भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत ग्रंथ का पार्ट है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा 6 ऐसे गुण, 6 ऐसी चीज़ें जो हम गीता से सीख सकते हैं। भगवत गीता से पहला सीख हमें ये मिलता है कि हर इंसान की जिम्मेदारी होती है और कर्तव्य होता है और उससे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। तो सिचुएशन कितना भी बुरा हो, अगर हमसे कोई काम करने की उम्मीद की जाती है तो हमें उसे पूरा करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन संकोच में थे कि वो क्या करे, युद्ध के मैदान से भाग जाए या अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करे, और कृष्ण ने ये बताया कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है बिना परिणाम के बारे में सोचे हुए। तो गीता में सिखाता है कि हम समाज में रहते हैं और हर इंसान का समाज में कोई दायित्व होता है, कोई कर्तव्य होता है और हर किसी को अपना कर्तव्य पूरा करना होता है। वो अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता और हमें जब अपना कर्तव्य करना होता है तो हमें परिणाम के बारे में नहीं सोचना होता है, क्योंकि हर कोई अपना कर्तव्य प्रॉपर ढंग से पूरा नहीं करेगा तो समाज प्रॉपर ढंग से नहीं चल सकता है। समाज ठीक से फंक्शन करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान अपने जगह पे अपना कर्तव्य प्रॉपर ढंग से पूरा करे। तो अच्छी बात यह है कि अगर हम किसी काम को अपना कर्तव्य मान के करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के फीलिंग के उसको पूरा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई प्रयोजन है और वो पूरे समाज और दुनिया के हित में है। वो आपने देखा होगा कि दुनिया में कितनी बार रेवोल्यूशंस होते हैं और लाखों लोग उसमें भाग लेते हैं। उस हाल में वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका पर्सनल हित क्या है, वो केवल समाज के हित में ड्रिवन होके काम करते हैं। तो बहुत बार हम बहुत सारे काम करते हैं इसलिए क्योंकि देश के लिए अच्छा होता है। उसी तरह से अपने कर्तव्य को हम समाज और दुनिया के हित में मान के करें तो हमें खुशी भी मिलेगी और हम अपने काम को ज्यादा अच्छे ढंग से भी कर पाएंगे। गीता से एक बड़ा ज्ञान ही मिलता है कि भले ही सफलता मिले या हमें विफलता मिले, हमें दोनों हाल में अपने मेंटल स्टेट को सेम रखना है। हमें सफलता से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और विफलता से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों चीजें आती और जाती रहती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि इस युद्ध में तुम्हें सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, बस तुम्हें केवल अपने कर्तव्य को करना है, रिजल्ट की चिंता किए बिना। तो अगर रियल जिंदगी में हम अगर सफलता विफलता दोनों के हाल में अपने आप को समान रखे तो हमारे लिए जिंदगी में ज्यादा काम करना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हमें सफलता मिलती है तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब हमें फेलियर मिलती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने काम को प्रॉपर्ली ढंग से हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हमें विफलता मिलती है हम घबरा जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं और अपने काम में एफर्ट कम लगाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को ऐसे ट्रेन करें कि दोनों हाल में हमारा मानसिक स्थिति सेम रहे तो हम जिंदगी में ज्यादा अच्छा काम करके ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। गीता से बड़ा एक सीख मिलता है कि हमें कर्म करना है पर परिणाम की चिंता नहीं करनी है। बहुत बार हम कुछ काम करने को लगते हैं पर हमें इस बात की चिंता होती है कि पता नहीं हमें रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, और इसी चिंता में हमारा एफर्ट कम हो जाता है। तो अगर हम किसी काम को पूरे समझदारी से, शांति और पेशेंस के साथ करें तो हम उसमें ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा अपने रिजल्ट की चिंता करते रहोगे तो आपका एफर्ट और आपका मेंटल एनर्जी पूरी तरह से आपके काम पे नहीं हो पाएगा। तो चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी गोल हो हमारे सामने, उससे हम पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ करें, रिजल्ट की चिंता किए बिना। सच तो ये है कि अगर हम ठीक से प्रयास करेंगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, पर अगर हम हमेशा ही परिणाम की चिंता करते रहेंगे तो हमारा एफर्ट भी ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा और हम पूरे जी जान से उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप को ट्रेंड करते हो कि रिजल्ट कुछ भी आए आप पूरा एफर्ट लगाओगे तो उस हाल में आप किसी काम को ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो ये सीख हमारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में काफी मदद करेगी। गीता में ये भी सिखाया गया है कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे सारे एक ही ब्रह्मांड के पार्ट है और सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। तो गीता में ये सिखाता है कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, हमें
उसको समान ढंग से ट्रीट करना है, जाति धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करना है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपने आप को एक पूरी दुनिया और ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करोगे तो कोई भी आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि तब आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, पर ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके साथ है और आप पूरी दुनिया की ताकत आपके साथ है। तो ये अपने आप को पूरी दुनिया और ब्रह्मांड से कनेक्ट करना, जोड़ के सोचना अपने आप में आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है, काफ़ी ज़्यादा शक्ति देता है। तो ये एक ऐसा सीख है गीता से जिसके बारे में गहरे ढंग से सोचकर हम अपने आप को ज़्यादा पावरफुल फील कर सकते हैं और कोई भी काम करने में ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि तब हमें पता है कि पूरी दुनिया हमारे से जुड़ी है और हमें पूरी दुनिया से ताकत मिल रही है। अगर आप अपने आप को पूरी दुनिया से जुड़ा महसूस करोगे तो आपको ज़्यादा शांति मिलेगी, ज़्यादा पेशेंस होगा और आपके मन में भी ज़्यादा खुशी और शांति का एहसास होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन बहुत सारे संकोच में उलझ गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में और कंफ्यूजन में पड़ गए थे। तो अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण ने बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, हमें बाहर नहीं ढूंढना है पर हमें अपने मन में ही ढूंढना है। अगर हम शांति से बैठ के सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मेडिटेट करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपने दिल की गहराई से जो भी आवाज़ आती है उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और हमें पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद हमारे लिए कोई भी फैसला लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि तब हमें मन की शांति की वजह से सब कुछ साफ साफ, सब कुछ क्लियर दिखेगा और हम तब सही फैसले ले पाएंगे। तो ये गीता का ज्ञान बहुत कारगर है। कभी भी किसी बड़े इशू पे अगर हम गहरे मन से सोचते हैं, शांत मन से सोचते हैं, तो हर समस्या का सोल्यूशन हमारे मन के अंदर ही है और क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। और मन को शांति पाने का एक अच्छा तरीका है मेडिटेट करना। तो मेडिटेशन का इस्तेमाल करके आप मन को काफी शांत कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी फैसले आसानी से ले सकते हैं। भगवत गीता हमें यह भी सिखाता है कि सांसारिक चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें चीज़ों के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आती है चली जाती है। दुनिया में खुशियाँ और गम आते जाते रहते हैं। अगर हम हर चीज़ों के प्रति ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो संसार की चीज़ों के प्रति थोड़ा सा डिटैचमेंट रखने से हमें मन को ज़्यादा शांति मिलती है। तो चाहे वो खुशी हो, वो गम हो, और सफलता हो, विफलता हो, अगर हम अपने मन को हर हाल में शांत रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, तो हम जिंदगी में ज़्यादा खुशहाल होंगे और ज़्यादा खुश भी रहेंगे। इस तरह से भगवत गीता हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाती है, जिसकी मदद से हम जिंदगी में ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं, ज़्यादा सुखी हो सकते हैं और ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।